सुमित ब्लैंक पेज को घूर रहा था। उसका दिमाग, जो कभी कहानियों का खजाना हुआ करता था, अब खाली था। शब्द आने से इनकार कर रहे थे। वो एक राइटर था, या कम से कम पहले हुआ करता था। अब वो खुद को एक फेलियर, अपने पुराने रूप का साया सा महसूस करता था। उसके दिल में एक सुस्त, लगातार दर्द हो रहा था। उसके सपने, जो कभी इतने जीवंत थे, अब निराशा के घने कोहरे में डूबे हुए थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वह अपनी कलम की तरफ बढ़ा। चिकना, जाना पहचाना वजन उसके हाथ में अब पराया लग रहा था। उसने हार मानते हुए उसे नीचे रख दिया। एक अकेला आंसू निकला, जो उसके गाल पर एक अकेला रास्ता बनाता हुआ नीचे गिर गया। वह आत्मसंदेह की एक भूल भुलैया में खो गया था, बाहर निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ। कमरे की खामोशी ओक भर थी। उसके शब्दों के संगीत से इसे भरने में असमर्थता का मजाक उड़ा रही थी। वह उन दिनों के लिए तरसता था जब उसकी कल्पना उड़ान भरती थी, जब उसके पात्र उसके साथ अपने राज साझा करते थे। अब बस एक दमनकारी सन्नाटा था, जो उसके रचनात्मक लकवे की निरंतर याद दिलाता था। हर दिन एक संघर्ष था, जो उसकी खोई हुई चीज की एक दर्दनाक याद दिलाता था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसके बिना आगे बढ़ रही है, उसके खामोश दर्द से बेखबर। वह अपनी ही बनाई हुई पिंजरे में कैद था, आत्म तिरस्कार और भय से बनी सलाखों से। उसकी विफलता का भार उस पर दबाव डाल रहा था, उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। उसने अपना दिल और आत्मा अपने लेखन में उंडेल दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह पर्याप्त नहीं था। रिजेक्शन का ढेर लग गया। हर एक उसके पहले से ही घायल अहंकार पर एक तेज चुभन थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक दौर था, कि शब्द वापस आ जाएंगे, पर दिल ही दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। यह उसके कान में घातक संदेह फुसफुसाता था, जो उसके आत्मविश्वास को कम कर रहा था। उसने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, अपनी प्रतिभा, अपने जुनून, अपनी कीमत पर। उसके जीवन से खुशी गायब हो गई थी, उसके स्थान पर एक खालीपन छोड़ गई थी। उसने दुनिया से खुद को अलग कर लिया, एकांत में सांत्वना की तलाश में, पर अपने घर के शांत दायरे में भी वह अपनी निराशा की घुटन भरी पकड़ से बच नहीं सका। वह अपने ही दिमाग का कैदी था, जो अनकही कहानियों के भूतों से प्रेतबाधित था। उसकी आंखों में जो चिंगारी कभी चमकती थी, वह फीकी पड़ गई थी। उसकी जगह इस्तीफे के एक सुस्त दर्द ने ले ली थी। वह निराशा के समुद्र में बह रहा था। सफलता के दूर के किनारे हर गुजरते दिन के साथ फीके पड़ रहे थे। वह अपना रास्ता भटक गया था और उसे नहीं पता था कि वापस कैसे जाना है। सीता अपने पति को भारी मन से देख रही थी। वो उसकी आंखों में दर्द देख सकती थी, जिस तरह से वो खुद को लेकर चल रहा था, जैसे कोई अनदेखा बोझ ढो रहा हो। वो उस तक पहुंचने, उसके दर्द को कम करने के लिए तरस रही थी। उसे उस आदमी की याद आ रही थी जिससे उसे प्यार हुआ था। जोशीला लेखक, प्रतिभाशाली कहानीकार, वो शख्स जिसकी आंखों में जान चमकती थी। उसे उसकी हंसी, उसकी गर्मजोशी, जीने की उसकी संक्रामक ललक की याद आती थी। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। राम, सुमित का सबसे पुराना और प्रिय मित्र, चिंतित था। उसने बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा था जैसे सुमित खुद में सिमटता गया। उसकी कभी जीवंत आत्मा धीरे धीरे लुप्त होती गई। वो जानता था कि सुमित को एक बदलाव की जरूरत है, उस शहर से ब्रेक की जो उसे घुटन महसूस करा रहा था। तुम्हें इन सब से दूर जाने की जरूरत है, राम ने एक दिन कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। मेरे साथ मेरे गांव चलो, यह शांत, पीसफुल है, तुम फिर से सांस ले पाओगे। सुमित झिझका। अपने घर के जाने पहचाने आराम को छोड़ने का विचार उसकी मौजूदा स्थिति में भी उसे घबराहट से भर देता था। लेकिन उसे राम पर भरोसा था और वो जानता था कि उसका दोस्त उसे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। शायद उसे एक दृश्य परिवर्तन की आवश्यकता थी। भारी मन से सुमित मान गया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसकी नोटबुक अछूती रही और साथ में वे राम के गांव के लिए रवाना हो गए। जैसे ही चहल पहल वाला शहर हरे भरे खेतों और ग्रामीण जीवन की कोमल लय को रास्ता देता गया, सुमित ने अपने भीतर आशा की एक किरण टिमटिमाते हुए महसूस की।
शायद इस यात्रा में उसके मन की जेल को खोलने की कुंजी है। गांव ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। हवा ताजी और स्वच्छ थी, जिसमें धरती और लकड़ी के धुएं की गंध थी। जीवन की गति धीमी और सोची समझी थी, जो शहर की उन्मत्त ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थी। कई महीनों में पहली बार सुमित ने अपने ऊपर शांति की भावना को छाते हुए महसूस किया। यह गांव उस चहल पहल भरे शहर से बिल्कुल अलग था, जिसका सुमित अभ्यस्त था। हवा साफ और ताजी थी, जंगली फूलों और गीली धरती की खुशबू से भरी हुई। ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन की आवाज की जगह पत्तों की हल्की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट ने ले ली थी। यहां समय अलग तरह से चलता था। दिनों को घड़ियों की टिक टिक से नहीं, बल्कि सूर्य के उगने और अस्त होने से मापा जाता था। जीवन प्रकृति की लय, बोने और कटाई के चक्र के इर्द गिर्द घूमता था। शांति और शांति की भावना थी जो हर चीज में व्याप्त थी। सुमित ने खुद को ग्रामीण जीवन की सादगी की ओर आकर्षित पाया। ग्रामीण, हालांकि वे साधारण जीवन जीते थे, उनमें एक शांत शक्ति और ज्ञान था जिसकी वह प्रशंसा करता था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेने के लिए भी समय निकाला। एक साथ भोजन, सितारों के नीचे बातचीत, खेलते हुए बच्चों की हंसी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सुमित ने अपने सीने में चिंता की गांठ को ढीला महसूस करना शुरू कर दिया। उत्पादन करने, सफल होने का लगातार दबाव पृष्ठभूमि में फीका पड़ता गया। उसे अच्छी नींद आने लगी। उसके सपने अब असफलता के भूत से प्रेतबाधित नहीं थे। उसके आसपास की सुंदरता, ग्रामीणों की दयालुता धीरे धीरे निराशा की उस दीवार को दूर कर रही थी जो उसने अपने चारों ओर बना ली थी।